वरुण कोई सामान्य देवता नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आप करो, वरुणस्योत्तम भनमसी कह करके वरुण पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। पुण्य वाचन में तो प्रधान देवता ही वरुण है। कलश में वरुण की ही अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायदुम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते कह करके वरुण भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है वरुण। हम लोगों के जैसा शरीर नहीं है वरुण का, वो जलाधिष्ठात्र देवता हैं और जल माने तीर्थ होता है। संपूर्ण तीर्थों के अधिपति वरुण हैं, सामान्य महात्मा नहीं है वरुण। और वो वरुण आज हमको एक ही समय में सब जगह बुलाया जाए तो हम उपस्थित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। पर हजारों लाखों जगह पूजा हो रही है और सब जगह कलश में वरुण की स्थापना हो रही है। सब जगह वरुण पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? उनकी शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं है। वो देवता है। जिन्हें दिव्य देवता का शरीर प्राप्त है वे वरुण कह रहे हैं कि मुझे आज शरीर धारण करने का फल मिल गया। इसका तात्पर्य है मनुष्य शरीर नहीं, अति दुर्लभ देव शरीर भी, देव शरीर में भी वरुण देवता के जैसे लोकपाल का शरीर भी, उससे यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो वह देव शरीर भी व्यर्थ है। इसलिए शरीर कोई भी हो, शरीर धारण करना सफल तब है जब भगवान का साक्षात्कार हो। नहीं तो चाहे जितना सुंदर शरीर मिले, चाहे जितना दिव्य, सब बेकार। आहा, सबसे सुंदर शरीर कौन है? मनुष्य के कि देवता का कि ब्राह्मण का? किसका शरीर सबसे सुंदर है? हैं? लोमश महर्षि ने, जो श्री कागभूषुंड जी के गुरुजी हैं, उन्होंने उन्हें वर दिया है कि आप आवश्यक नहीं कि इस कौवे के शरीर में ही रहें, आप जो शरीर अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहें उसी स्वरूप में हमेशा रह सकते हैं। लेकिन कागभूषुंडी जी आज भी कौवा के शरीर में हैं। क्यों? इस काक शरीर से ही उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। भले ही चांडाल पक्षी क्यों ना हो, पर इसी शरीर से भगवान मिले हैं। इसी शरीर से भगवान की जूठन खाई है। इसी काक शरीर के मस्तक पर शिशु रामभद्र ने अपना करकंज मस्तक पर पधराया है। इसलिए ये शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। चाहे जितना उत्तम जाति में जन्म हुआ हो और चाहे जितना सुंदर शरीर हो, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। ये जो प्रसंग सामने आया है ना, नंद बाबा का प्रसंग। नंद बाबा महाभागवत हैं। नंद बाबा में तीनों निष्ठाएं हैं। नाम निष्ठा, वे निरंतर नाम जप करते हैं। अपने तुलसी निष्ठा, तुलसी निरंतर धारण करते हैं और नित्य 1008 तुलसी भगवान को चढ़ाते हैं। और एकादशी निष्ठा, प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निर्जल करते हैं। ये प्रसंग आया इस 28वें अध्याय में। इसलिए जब ये बातें सामने आ गई तब मेरे मन में भाव जगा, तो हमने ये उस श्लोक का ही व्याख्यान कर रहे हैं। हम भागवत जी से बाहर नहीं गए।
तीनों निष्ठाएं श्री नंद राय जी में परिपूर्ण हैं। नंद बाबा ने त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी व्रत उपस्थित होने पर आपने श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। जब त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी आ जाए तो उसका द्वादशी के मध्य ही पारण होना चाहिए। और नंद बाबा का नियम था, बिना पूरा नियम किए कुछ ग्रहण करते नहीं थे, इसलिए रात्रि में ही उन्होंने प्रवेश किया। टीकाकारों ने लिखा है कि नंद बाबा की कमी नहीं थी। निषिद्ध समय में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यह सामान्य विधि है। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि रात्रि को 12 बजे चंद्रमा के ग्रहण का स्पर्श हुआ और 1 बजे मध्य हुआ और 2 बजे 2:30 बजे मोक्ष हो गया, तो उस निषिद्ध समय में आप क्या गंगा यमुना स्नान नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? स्पर्श में भी करेंगे, मध्य में भी करेंगे, मोक्ष में भी करेंगे, और उसी में बैठ के जब करेंगे। तो निषिद्ध समय में नदी में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए 12 से 3 के बीच में, ये सामान्य विधि है। किंतु सूर्य का संक्रमण उसी काल में हो रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की परंपरा है, जितने बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लोग उतने ही बजे पवित्र नदियों में गोता लगाते हैं। रात्रि को 1 बजे यदि संक्रांति लगी तो 1 बजे बुड़की लगाएंगे। बुड़की लगाना कहते हैं, डुबकी लगाना, बुड़की लगाना कहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई सवेरे पुण्यकाल होगा तब नहाएंगे, नहीं, जितने मिनट पर सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है उसी समय लोग गोता लगाते हैं। और संक्रांति की बड़ी महिमा है, वहां पंडित लोग संक्रांत बांचने जाते हैं, घर घर लोग संक्रांति सुनते हैं, संक्रांति का फलादेश सुनते हैं, कुल गुरु कुल पुरोहित का आदर करते हैं। अब तो पता नहीं क्या परंपरा है। हमने बाल्यकाल में देखा, जिन ब्राह्मणों के घर में पौरोहित्य होता था, पंडिताई होती थी, उनके घरों में सब कोरे कागज में एक कागज जोड़कर संक्रांति पूरी लिखी जाती थी, सब फलादेश, फिर उसको गोल गोल उसको लपेटते थे बेस्टन में, और जजमानों के यहाँ बैठ करके फिर पूजन होता था, फिर संक्रांत सुनाई जाती थी, संक्रांति का फलादेश सुनाया जाता था। अब धीरे धीरे सब, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता, पता नहीं, होता होगा किसी न किसी रूप में तो होता होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए नंद बाबा की गलती नहीं थी कि उन्होंने निषिद्ध समय में प्रवेश किया। द्वादश्याम जलमाविशत, क्योंकि व्रत का पारण करना है। और जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, वरुण के दूतों ने यह समझा कि असमय में प्रवेश है, और वो नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। अब बाबा जब लौट के नहीं आए तो घर में रोना गाना शुरू हो गया। नंद बाबा बूढ़ गए, जमुना जी में डूब गए। बाबा का लोटा सोटा लंगोटा, उनकी पोशाक, उनकी धोती अचकन सब वहीं तट पर विराजमान है, और बाबा के प्रवेश के पद चिन्ह हैं, निकलने के पद चिन्ह नहीं है। सब रोने लगे। यमुना जी वहां बहुत गहरी थी, सब यमुना जी में प्रवेश करना चाहते थे। दाऊ जी ने सबको रोका और भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी कहाँ गए। भगवान तुरंत वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने अपने आसन से उठकर भगवान का आदर किया, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, भगवान का महाभिषेक किया, भगवान का विधिवत पूजन किया, वस्त्रालंकारों से भगवान को सुसज्जित किया। नंद बाबा का भी पूजन किया, उनको भी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया, और प्रार्थना की कि भगवान मेरे अज्ञानी सेवक ने
आपके पिताजी को यहाँ तक पहुँचा दिया, और मेरा कर्तव्य था कि मैं तत्काल आपके पिताजी को वहाँ पहुँचा देता, लेकिन भगवान मेरे मन में लोभ जग गया। ऐसा लोभ सबके मन में जग जाए तो अच्छा है। क्या लोभ जगा? कि आप अपने पूज्य पिताजी को लेने यहां जरूर आएंगे, तो ऐसे तो आपके चरण वरुण लोक में पड़ेंगे नहीं, लेकिन आप जब अपने पूज्य पिताजी को लेकर के आएंगे, लेने के लिए आएंगे, तो आपका दर्शन करके हम लोग धन्य हो जाएंगे, और आपकी चरण रज से वरुण लोक पवित्र हो जाएगा। इस भाव से हमने आपके पिताजी को रोक लिया। वरुण उवाच अद्य में निभृतो देहोद्यैवार्थो गतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अद्य में निभृतो देहा, वरुण देवता कह रहे हैं आज मुझे शरीर धारण का फल मिल गया। इसलिए हे भगवान, मेरे सेवक के अपराध को आप क्षमा करें। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिदा तद्भवान क्षन्तु मरहति मरहति। और एक विशेष बात उन्होंने कही कि गोविंद, आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं, विश्व विमोहन हैं, इस दास पर कृपा कीजिए, और आप पितृवत्सल हैं, अपने पिताजी को ले जाइए। और भगवान अपने पिता आनंद राय जी को लेकर यमुना जी के जल से बाहर निकले। अब घंटों के बाद आए थे, कम से कम 4-6 घंटे हो गए थे। 4-6 घंटे बाद कोई जल के भीतर से निकले तो जीवन की संभावना रहती है क्या? हमारे महाराज जी कहते थे कि पहले तो लोग बाबा के लिए रो रहे थे, अब श्री कृष्ण और डूब गए बाहर नहीं, इसलिए और अधिक रो रहे थे। पर दाऊजी भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य का स्मरण करा के बलपूर्वक सबको रोक रहे थे, नहीं सब जमुना जी में कूदना चाहते थे। और जब भगवान नंद बाबा को लेकर जल के बाहर निकले तो जैसे ब्रजवासियों के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो, वे दौड़कर उठे और बाबा को चारों ओर से घेर लिया। और ब्रजवासी बोले, बाबा तू सांची बता, तू कहां ते आयो है? कहां ते आयो? अरे जमुना जी में ते तुम्हारे सामने ते निकलो हूं। अरे बाबा तू जमुना जी में ते तो आयो, जमुना जी में तो तू बूढ़ गयो, पर घंटान बाद तू बाहर आयो और तेरे सबरे लत्ता तो जमुना जी के तीर पे ही धरे, और तू इतने मूल्यवान आभूषण मणि जटित आभूषण धारण करके आयो, इतने सुंदर कपड़ा लत्ता पोशाक पहन के कहां से आयो बाबा? सांची सांची बता। और ये जादू तैने कब ते सीख लियो? जमुना जी ते बाहर आयो और तेरे सबरे कपड़ा सूखे, शरीर पर एक पानी की बूंद नहीं। कितनी माला पहन राखी है तेने, सुंदर चंदन लगाए राखो है, बड़ी जोर की पूजा भैया तेरी, ऐसो लगे। बाबा बोले, भैया ब्रजवासियों कछु मत पूछो, हम तो एक दिव्य लोक में पहुंच गए। वहां तो मैं हम पहली बार गए, हमारी वहां ते काऊ व्यक्ति थे, कोई जान पहचान ना ही, पर वहां को राजा बड़ो भलो आदमी,
वाने जैसी मोई देखो अपने आसन ते ठाड़ो है गयो। मोकू वाने प्रणाम कियो और एक आसन पे बिठाई दियो। अब मैं कहा करूं, चुप बैठो, कन्हैया की याद कर रहे हो, कब कहा होगो, अपने घर की याद कर रहे हो। थोड़ी देर में हम कहा देखें कि ये कन्हैया वहां पहुंच गए हो। जैसे ये कन्हैया वहां पहुंचो, अरे महाराज वहां के तो सबरे देवता उठ के ठाड़े गए, वहां को राजा खड़ो है गयो और राजा ने लौट के आके चरणन में साष्टांग दंडोत करी। यानी सबसे कुशल पूछे, कहो भैया ठीक ठाक तो हो? हाँ, याकू सबरे जाने, ये सबन को जाने। याकी तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हाँ, वहीं ते ये सब कपड़ा लत्ता पहन के हम आए, वहीं ते चंदन टोपा थोपा लगाए के आए, वहीं ते पगड़ी बांध के आए। अब ग्वाल वालों ने बाबा को तो छोड़ दिया, श्याम सुंदर की फेट पकड़ ली, ठाकुर जी की फेट पकड़ ली। चौरे कन्हैया, तैने अपने बाबा को तो दिव्य लोक के दर्शन कराए दिए और हमका तेरे शत्रु हैं, हमें तैने दिव्य लोक के दर्शन ना कराए। अरे हमने सुनी है कि गर्गाचार्य जी कहें कि तू साक्षात नारायण है। महात्मा झूठ तो बोले ना है सके तू नारायण होए। तो हम तो विश्वास माने संतन की बातन पे, तू नारायण है, अवश्य ही है, पर यदि तू नारायण है तो अपने दिव्य लोक के दर्शन करा, वैकुंठ के दर्शन करा। भगवान बोले, रे ब्रजवासियों क्या करोगे वैकुंठ जाके? इसी ब्रज में आनंद लो। ब्रजवासी बोले, अच्छा ज्यादा चतुराई खेल रहे हो, वैकुंठ के दर्शन ना करावेगो तो देख, कान खोल के सुन ले, आज ते हमारी तेरी कुट्टी। छोटे छोटे बालक ऐसे कहते हैं, ऐसे कुट्टी कर देते, अब नहीं बोलेंगे तुमसे। जैसी ब्रजवासी बालकों ने कहा कुट्टी, तो ठाकुर जी उदास हो गए। अब काय को मोड़े लटकाए लियो? ठाकुर जी बोले, तुम लोगों के बिना हम रह नहीं सकते, तुम मेरी लीला के अभिन्न अंग हो, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? तो फिर काय को नट ठनगन कर रहे हो? जल्दी कर, अपने वैकुंठ के दर्शन करा। ठाकुर जी ने सोचा, इनकी ऐसी निश्चल निष्कपट प्रीति है कि इनके प्रत्येक आग्रह का आदर हमें करना ही पड़ेगा। ब्रजवासियों के प्रेम का सम्यक प्रकार से भगवान ने चिंतन किया। भगवान शब्द इसलिए कहा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान सर्वसमर्थ हैं, ये द्योतित करने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। और महाकारुणिको हरि, भगवान के भीतर महाकरुणा जगी। सामान्य करुणा, महाकरुणा, इतनी करुणा जगी कि इनको तो वैकुंठ का दर्शन कराना ही है। लेकिन वैकुंठ की एक मर्यादा है, ये स्थूल देह वहां नहीं जा सकता, प्राकृत देह वहां नहीं जा सकता, लेकिन इनको इसी देह से वहां भेजना है। यही है महाकारुणिका, इसी देह से इनको वैकुंठ भेजना है। तो इनके जो प्रतिबंधक आड़े आ रहे हैं, हरि ही उन वैकुंठ प्राप्ति के प्रतिबंधकों का हरण कर लिया भगवान ने, हरि ही। और दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमस परम, ग्वाल वालों को वह ज्योतिर्मय सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ का दर्शन कराया।
जो भगवान का धाम सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परिच्छेद से रहित है, अनंत है, सनातन ब्रह्म ज्योति है, गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए मननशील महात्मा जिसका अनुभव करते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ का दर्शन भगवान ने अपने संकल्प से ग्वाल वालों को करा दिया।